तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं चुनावी माहौल है। एक बार फिर से कल 10 अप्रैल 2024 को भास्कर के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंटरव्यू में बड़ी घोषणा। ठीक है, स्पेशली भर्तियों को लेकर ये इंटरव्यू लिया गया था। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 11 अप्रैल 2024 आज की भास्कर की न्यूज़, भास्कर के साथ इंटरव्यू। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है, 2, 3, 4, 5, 7 प्रश्नों को लेकर बड़ी घोषणा की है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे लीक माफिया और पेपर लीक पर पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे सवाल। भास्कर, क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करेगी सरकार? सीएम, अभी जांच में बड़े नाम आना बाकी है, युवा हित में फैसला लेंगे। तो ये पहला सवाल था जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। तो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होगी? तो मुख्यमंत्री का जवाब है, जिन लोगों ने भी युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है उनके खिलाफ हर बड़ा फैसला लेंगे। जांच चल रही है, किस स्तर तक एसआई परीक्षा प्रभावित हुई है उस आधार पर युवा हित में फैसला लेंगे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन राज्यकर्मियों को नियुक्ति मिल रही है उन पर जनता का विश्वास होना जरूरी है, चाहे वो एसआई हो, लाइब्रेरियन हो या कोई बड़ी परीक्षा पास करके आया हो। गलत तरीके से परीक्षा पास करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई एसआई को गिरफ्तार कर चुके हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि योग्य अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं हो। तो एसआई भर्ती रद्द को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान यही है, जिन्होंने पेपर आउट किया, जो पेपर आउट करके लगे हैं उनकी भर्ती रद्द होगी, यानी उन पदों पर एसआई भर्ती आएगी। ये तो कन्फर्म है, क्लियर है। ठीक है, लास्ट जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ने का इंतजार है। जैसे ही एसओजी क्लियर करती है तो सरकार भर्ती रद्द कर देगी। लेकिन एक और चीज़, जो पढ़ाई करके लगे, जिनका सिलेक्शन सही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी। तो ये बड़ी न्यूज़ है। लेकिन ज़्यादा संख्या में पेपर आउट से ही विद्यार्थी जो है वो पेपर माफिया के लोग लगे हैं, तो उनकी भर्ती रद्द होगी, उन पदों पर एसआई आएगी नहीं, एसआई भर्ती। ये मुख्यमंत्री का बयान है, पहला सवाल। दूसरा, गहलोत सरकार में एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान ही बीकानेर और पाली में एफआईआर हो गई थी, लेकिन कार्रवाई आपके राज्य में हुई। क्या एजेंसियां सियासी दबाव में खामोश रही? मुख्यमंत्री का जवाब, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना कांग्रेस की हमेशा ही फितरत रही है। ये सही है कि केस पिछली सरकार में दर्ज हो गए थे और हम ये भी जानते हैं कि जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने से किसने और क्यों रोका। सिर्फ दिखावे के लिए जांच हुई, हमने एसओजी को फ्री हैंड दे दिया है और रिजल्ट पूरा राजस्थान देख रहा है। युवाओं के भविष्य के सौदागर अशोक गहलोत इस मुद्दे पर कम बोलेंगे और कब अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगी, देखना है। तो यहाँ पर देखिए, युवाओं के भविष्य के सौदागर, ये मुख्यमंत्री का बयान है, पूर्व मुख्यमंत्री के। तो दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा रीट को लेकर महत्वपूर्ण, रीट पेपर लीक मामले में भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग इसमें शामिल है। अब आपकी सरकार है तो क्या कार्रवाई होगी? सभी फुटप्रिंट ढूंढे जा रहे हैं। पिछली सरकार में जांच एजेंसियों को कार्रवाई नहीं करने का दबाव था। मैंने एसओजी से कहा कि भ्रष्ट प्रक्रिया में शामिल हर कड़ी को ढूंढा जाए और पकड़ा जाए। एजेंसी को जांच में समय लगता है, लेकिन अली बाबा और 40 चोरों की स्क्रिप्ट अब तैयार है, अब कार्रवाई में समय नहीं लगेगा। यानी जो रीट की भर्ती हुई थी दोस्तों, रीट 2021 लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था। मेन मास्टरमाइंड जल्द गिरफ्तार होगा कि असली मास्टरमाइंड बड़ी मछली कौन है, ये मुख्यमंत्री का रीट को लेकर जवाब है। इसके अलावा दोस्तों नई रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 70,000 भर्तियों को लेकर पिछले इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने बता दिया था कि आचार संहिता के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन हमने 11,000 पदों पर विज्ञप्तियां जारी कर दी है, 12,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, लेकिन 70,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्तियां होंगी, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकेंड ग्रेड। आचार संहिता के बाद ही ये सारी भर्तियाँ होंगी। अगला सवाल, पेपर लीक और डम्बी कैंडिडेट्स दोनों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका उजागर हुई है। ऐसे कर्मचारियों की बर्खास्तगी का सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है? तो यहाँ पर देखिए, युवाओं को न्याय मिले ये सबसे जरूरी है। मुख्य सचिव के स्तर पर पेंडिंग केसों का रिव्यू कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कह दिया है। जेल के साथ साथ इन ठगों को नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा और भ्रष्टाचार से बनी संपत्तियों को भी जब्त करेंगे। तो आपने दोस्तों देखा होगा, कल ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई 300 से ज़्यादा विद्यार्थियों को आजीवन प्रतिबंध किया है। तो ये कार्रवाई भी चल रही है, आरपीसी भी कर रही है। गिरफ्तारियों के बाद भी डम्बी कैंडिडेट्स पेपर लीक से भी बड़ी बीमारी बन रहे, क्या इलाज है?
जिन्होंने हमारी सरकार आने से पहले की परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स बिठाया है, उन्हें खोज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी तीनों मिलकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। हम एग्जाम सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर बायोमेट्रिक, फेस रिकग्निशन, परीक्षा के दौरान राइटिंग का नमूना, एडमिट कार्ड पर QR कोड दर्ज किया जाएगा। और भी कई बदलाव होंगे जो डमी कैंडिडेट्स को सेंटर गेट पर ही पकड़ लेंगे। आखिरी सवाल, पेपर लीक को लेकर क्या भविष्य में भर्ती एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होगी? कठोर और निर्णायक कार्रवाई होगी। पिछले 3 माह में जो एग्जाम हुए हैं वह साफ सुथरे लीक प्रूफ है। हम हर काम की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो शेष पेज 6 पर भी अगला और भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है नई भर्तियों को लेकर, 70,000 भर्तियों को लेकर। तो 70,000 भर्तियों को दोस्तों यही है कि आचार संहिता के बाद ही रीट की आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की। और पद तो काफ़ी अच्छे खाली पड़े हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के बम्पर पद खाली पड़े हैं। तो ये कुछ घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में की है। सब इंस्पेक्टर रद्द को लेकर मामला क्लियर हो चुका है, यानी जिन्होंने पेपर आउट करके लगा है वो रद्द होगी भर्ती, और जो सही तरह से जिनका सिलेक्शन हुआ उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। रीट पेपर आउट का मास्टरमाइंड जल्द पकड़ा जाएगा। और आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो भी इसमें शामिल है उनको भी पकड़ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर भी बयान दिया है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री पर भी बयान है। आप, एक सवाल रह गया, आप अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में बड़े लोगों का नंबर भी आएगा। क्या आपका इशारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री, आरपीएससी के आला अफसरों और कोचिंग संस्थानों के गठजोड़ पर है? तो इस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जो भी होगा चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, पूर्व शिक्षा मंत्री, वैसे नाम तो नहीं ले, लेकिन कोई भी हो, भास्कर का सवाल था, पूर्व शिक्षा मंत्री कौन था? BD कल्ला भी था, गोविंद सिंह डोटासरा भी। तो सभी को, आरपीएससी के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कई बड़े लोग भी। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जो भी होगा, कितना भी बड़ा नाम हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सब पर कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है।